चलिए बेटा हम बात करते हैं आगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि भाई भौतिक राशि क्या होती है, मात्रक क्या होता है, भौतिक राशि को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। हमने सीखा था कि भौतिक राशि में एक आंकिक मान होता है और एक उसका मात्रक होता है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट होती है। ठीक है, फिर हमने ये सीखा था कि भाई सबसे पहले मूलभूत भौतिक राशियां कौन थी? तीन थी। कौन कौन सी तीन थी? एक था द्रव्यमान, आपको याद होगा, एक लंबाई और एक था समय। लंबाई और समय, क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा था कि ये तीन मूलभूत भौतिक राशियां हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं जो इन मूलभूत भौतिक राशियों से पैदा होती है, जिनको क्या कहा जाता है? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। ठीक है, जिनको आगे चलकर हम हर चैप्टर में न जाने कितनी भौतिक राशियों को पढ़ेंगे, वो सभी क्या होंगी? व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो पहले हम किसकी चर्चा करेंगे? मूलभूत भौतिक राशियों की। ठीक, अब ये तीन हमारे पास मूलभूत भौतिक राशियां हैं। इनके मापन के लिए तीन अलग अलग सिस्टम, तीन अलग अलग पद्धतियां बनाई गई। उन तीन पद्धतियों के नाम क्या थे? MKS सिस्टम, CGS और FPS। ठीक, अब ये जो आगे की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये आपको इंग्लिश में ही याद रखनी है, क्योंकि इंग्लिश में इसको याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है। और सीखने के बाद मैं आपको बताऊंगा भी कि इंग्लिश में याद रखना क्यों आसान हो रहा है, अगर हम इसको हिंदी में याद रखेंगे तो क्यों मुश्किल हो रहा है। चलिए देखते हैं उसके बारे में। ठीक, मैंने एक टेबल बनाई हुई है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। ठीक, मात्रक पद्धतियों की MKS, CGS और FPS। क्लियर। फिर मैंने यहाँ लिखा हुआ है लेंथ यानी कि लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम यानी कि समय। अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो इनका मतलब क्या होता है। MKS में से M को उठाओ, इस M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब है सेकंड। ठीक है, MKS में M का मतलब मीटर, क्योंकि मैंने लंबाई वाले कॉलम में लिखा है इसको, K का मतलब किलोग्राम और S का मतलब सेकंड। ऐसे ही CGS की बात करूंगा, CGS, तो CGS में C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। ऐसे अगर मैं FPS की बात करूंगा तो F का मतलब फिट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड। यानी कि जो भी पहला कॉलम है उनमें सभी में हमने किसको लिया है? देखो लंबाई को लिया है, दूसरे कॉलम में हमने द्रव्यमान को लिया है और तीसरे कॉलम में हमने किसको लिया है? समय को लिया है। ये याद रहे कि चाहे मात्रक पद्धति कोई भी हो, समय हमेशा किस में आएगा? सेकंड्स में आएगा। क्लियर, हम आवर्स में या मिनट्स में बात नहीं करेंगे। अब मैंने आपको कहा था कि भाई ये इंग्लिश में याद करना आसान है, हिंदी में याद करना मुश्किल है। जाहिर सी बात है भाई, मुश्किल तो होगा ही, क्योंकि पद्धतियों के नाम तो यही रहेंगे, चाहे आप हिंदी में याद करो चाहे इंग्लिश में, MKS, CGS और FPS। अब मान लो आप MKS में हिंदी से याद रखना चाह रहे हो, तो यहां लिखोगे मीटर, यहां लिखोगे किलोग्राम, यहां लिखोगे सेकंड। ठीक है, हिंदी की बात कर रहे हैं। ऐसे यहां लिखोगे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो उसको याद करने को तो हम याद कर सकते हैं, बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इस इंग्लिश वर्ड से याद करना देखो कितना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहला अक्षर ही हमें बता देता है। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड, F का मतलब फिट, P का मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। ठीक है, इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि इन मात्रक पद्धतियों को इंग्लिश में याद रखना थोड़ा ज्यादा आसान है। क्लियर। फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई जब कभी भी हम बात करेंगे चाल की या वेग की और वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई हो, तो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से परिवर्तित करना है, वो सारी बातें हम अभी करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आप ये समझो, ये तीन मात्रक पद्धतियां हैं। हम इन तीनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर कि भाई आपको यही मात्रक पद्धति यूज करनी है या ये यही यूज नहीं करनी है। लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि सामान्यतया और अधिकतर, ऐसा मान लो 99% हम लोगों को MKS सिस्टम को ही फॉलो करना है। ठीक है, 99% हम किस सिस्टम को, पद्धति को फॉलो करेंगे? MKS सिस्टम को फॉलो करेंगे 99%। और कोशिश ये करेंगे कि मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में किसी और पद्धति में मान दिया गया हो, तो हम उसको किस में परिवर्तित करने की कोशिश करें? MKS सिस्टम में परिवर्तित करने की कोशिश करें। अब आप कहेंगे कि भाई MKS ही क्यों, उसमें ऐसे कौन से फूल लगे हुए हैं जो MKS को यूज करें, किसी और को यूज नहीं कर सकते? उसका एक कारण है। ठीक है, MKS सिस्टम में मूलभूत राशियां कितनी है? 3 राशियां हैं। ठीक,
इन 3 राशियों के बाद जब और आगे भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया गया, उसका विस्तार किया गया, तो समझ में आया कि प्रकृति में केवल 3 भौतिक राशियां नहीं है, इनके अलावा भी और भौतिक राशियां होती हैं जो मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं व्युत्पन्न में। तो वो अलावा कितनी होती हैं? 4 होती हैं। यानी कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि असल में मूलभूत भौतिक राशियां कुल कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ठीक है। और जब 3 के बाद 4 मिलाकर कुल 7 मूलभूत भौतिक राशियां बनाई जाती हैं, तो उनका एक अलग मात्रक पद्धति, उनका एक अलग यूनिट सिस्टम बनाया जाता है, जिसको एमकेएस नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है एसआई। उसे क्या कहा जाता है? एसआई सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। और हमें हमेशा किस में डील करना होता है? एसआई सिस्टम में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें किस में एबिट डालनी है? एमकेएस में। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि भाई असल में जो एसआई सिस्टम है वो एमकेएस सिस्टम का एक एडवांस रूप है, कि एमकेएस को ही आगे बढ़ाकर क्या बनाया गया? एसआई सिस्टम बनाया गया। क्लियर? तो इस एसआई सिस्टम को हम हमेशा यूज करेंगे। अब मान लीजिए एसआई सिस्टम में हम चाल की बात करते हैं। ठीक, चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। ध्यान रखना, हमें किस में डील करना है? एमकेएस सिस्टम में। आप तो ये मान के चलोगे एमकेएस में करना, क्योंकि अभी आपने एसआई तो पढ़ा नहीं है। अच्छा, अगर एमकेएस सिस्टम में बात करें तो दूरी किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। यानी कि दूरी होनी चाहिए मीटर में, और समय किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए हमेशा। अब बाई चांस मान लीजिए कि हमें ये चाल दी गई है कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमें दे दिए किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमें किस में चलना है? एमकेएस सिस्टम में चलना है। और एमकेएस सिस्टम क्या कहता है कि भाई मीटर प्रति सेकंड में इसको परिवर्तित करो। तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने का मतलब क्या है? 50 तो लगा ही हुआ है साथ में, हमें किसको किसमें बदलना है? किलोमीटर को मीटर में। तो हो जाएगा 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। और समय को किसमें बदलना है? सेकंड में। अच्छा, 1 घंटे को अगर सेकंड में बदले तो 60 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? मिनट। और फिर से 60 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेकंड्स। यानी कि 60 इंटू 60 करेंगे। अब देखो, एक ये कैंसिल, एक ये कैंसिल, एक ये कैंसिल, एक ये कैंसिल। क्लियर? ये हो जाए 5 और ये हो जाता है 3। इसका मतलब ये बन जाता है 50 गुणा 5/18। ठीक। तो असल में हमने क्या किया? जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो दिए गए मान को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 5/18 से। और क्यों कर दें? ये आपको अभी अभी समझ में आ गया है। भाई 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हमने करके देख लिया। इसलिए हमें क्या करना है? 5/18 से हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो अपनी स्क्रीन को पॉज करके इस टेबल को बना लेना आप अच्छे से, और इसको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। कोई ऐसा मुश्किल काम तो है नहीं कि भाई इसको याद करने में बहुत बड़ा कष्ट हो रहा हो। ठीक है। फिर उसके बाद हम एसआई सिस्टम को पढ़ेंगे और उसके आगे की सारी कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी लोग रोज वीडियोस देख रहे हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। और उन सभी से इंपॉर्टेंट बात क्या है? पढ़ते रहें, याद करते रहें। ठीक है।